नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। कुंडली के द्वारा कुटुंब का विचार कैसे करते हैं, इस विषय के अध्ययन के क्रम में अभी हम भ्रातृ विषयक विचार कर रहे हैं और उनका अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने भ्रातृ प्रेम से संबंधित कुछ ज्योतिषीय सूत्रों का अध्ययन किया था। आइए इस क्रम में आगे बढ़ते हैं और कुछ अन्य सूत्रों का अध्ययन करते हैं। यदि एक भाई के जन्म लग्न से दूसरे भाई का जन्म लग्न अष्टम अथवा षष्ठगत हो तो उनमें परस्पर शत्रुता रहती है। दो भाइयों की कुंडली हो, एक के जन्म लग्न की जो राशि है दूसरे के जन्म लग्न की राशि से षष्ठ अथवा अष्टम स्थानगत हो, षडाष्टक योग बना रहे हों, वो दोनों राशियां जो दोनों के लग्न में स्थित हैं, अगर एक दूसरे से षडाष्टक योग बना रहे हैं तो ऐसी स्थिति में जातक और उस भाई में परस्पर शत्रुता रहती है। अगला सूत्र है, यदि तृतीयेश लग्नेश के साथ हो तो भाई भाई में प्रेम रहता है। तृतीय स्थान का स्वामी और लग्न का स्वामी दोनों कुंडली में कहीं भी एक साथ बैठे हों तो जातक और उसके भाई के साथ उसका प्रेम संबंध बना रहता है। इसी प्रकार यदि लग्नेश और तृतीयेश आपस में मित्र हों और बली, लग्न स्थान के स्वामी और तृतीय भाव के स्वामी दोनों आपस में मित्र हों और दोनों बलवान स्थिति में हों तथा लग्नगत हों अथवा तृतीय स्थानगत हों, लग्नेश और तृतीयेश दोनों मित्र हों, बलवान हों और लग्न में स्थित हों या तृतीय स्थान में स्थित हों तो अजन्म जातक का अपने भाइयों से प्रेम बना रहता है। अगला सूत्र है कि यदि लग्नेश और तृतीयेश निर्बल हो और परस्पर शत्रु ग्रह हो, लग्न के स्वामी और तृतीय स्थान के स्वामी वे दोनों निर्बल स्थिति में कुंडली में हों और शत्रु ग्रह हो दोनों, अथवा तृतीय भावगत ग्रह, तृतीय स्थान में जो ग्रह स्थित है और मंगल ये निर्बल हों और मंगल छठे आठवें तथा 12वें भाव में स्थित हो तो उन ग्रहों की महादशा अंतरदशा के समय भाई के विरोध से संपत्ति की हानि की संभावना होती है, मुकदमेबाजी हो सकती है तथा दुर्घटनाओं की संभावना होती है। इसमें दो सूत्र बताए जा रहे हैं, लग्नेश और तृतीयेश निर्बल तथा परस्पर शत्रु। या दूसरा सूत्र क्या बता रहा है कि तृतीय भाव में जो ग्रह स्थित है और मंगल ये दोनों निर्बल हों तथा कुंडली में मंगल जो भ्रातृकारक ग्रह है छठे आठवें अथवा 12वें भाव में स्थित हो तो इन ग्रहों की महादशा अंतरदशा, कौन कौन ग्रहों की, लग्नेश, तृतीयेश, तृतीय भावस्थ ग्रह और मंगल, इन ग्रहों की महादशा अंतरदशा जब आती है तो उस समय भाई के विरोध से संपत्ति की हानि संभव होती है, मुकदमेबाजी की संभावना रहती है तथा दुर्घटनाओं की भी संभावना बनती है। अगला सूत्र है, यदि तृतीय भाव के लग्नारूढ़ या पदलग्न जिसको बोलते हैं पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती हो तो जातक का भाई सुखी होता है। पदलग्न या लग्नारूढ़ के बारे में हम समझ जानते हैं पहले से। तृतीय भाव का लग्नारूढ़ अर्थात तृतीय भाव से जितने भाव आगे हो उस स्थान से उतना ही स्थान आगे तृतीय भाव का पदलग्न होगा या लग्नारूढ़ होगा। तो यदि उस लग्नारूढ़ पर, तृतीय भाव के लग्नारूढ़ पर या पदलग्न पर जब शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो वैसे जातक का भाई सुखी होता है। अगला सूत्र है, लग्नाधिपति, तृतीयाधिपति और भ्रातृकारक ग्रह मंगल के उच्च स्वगृही, मूल त्रिकोणस्थ, मित्रगृही अर्थात शुभ रहने से जातक के भाई सुखी रहते हैं, अन्यथा नहीं। निष्कर्षतः हम ये समझ सकते हैं कि ये तीन चीजों पर ध्यान देना जरूरी है।
लग्नेश, तृतीयेश और भ्रातृकारक ग्रह मंगल। ये तीनों कुंडली में यदि अपने उच्च राशि में स्थित हों, स्वराशि में स्थित हों, मूल त्रिकोण राशि में स्थित हों या मित्र की राशि में हों, शुभदृष्ट हों, शुभयुक्त हों, शुभ स्थान में बैठे हों, जितना ही शुभ स्थिति बनेगी उतना ही जातक के भाई सुखी होंगे और जितना ही बुरी स्थिति इनकी बनेगी कुंडली में, जितना ही अशुभ स्थिति बनेगी उतना ही भाइयों के लिए अच्छा नहीं होता है। भाई के साथ संबंध हो या भाई की अपनी स्थिति हो, दोनों की अच्छी और बुरी स्थिति इन तीन चीजों पर निर्भर करती है। अगले वीडियो से हम स्त्री संबंधी बातें, जातक के स्त्री के संबंध में जो जानकारियां होती हैं उस विषय में अध्ययन शुरू करेंगे। नमस्कार।